Hey friends, this is Nandita and I welcome you all to my channel Co-Creation with Soulification। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया पे मेरी कुछ शेयरिंग आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी। छोड़ना सीखिए। छोड़ना क्यों जरूरी होती है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सुकून के लिए। आज इसी एरिया पे मेरी कुछ शेयरिंग रखने की कोशिश करूंगी। देखिए, बहुत छोटे एज से हमारी फैमिली में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी ने हमें सिखाया है छोड़ना मत, पकड़ के रख। ये इतनी ज्यादा हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि हमें लगता है छोड़ना मतलब हार मान जाना। लेकिन छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। हमारे जितने भी स्ट्रगल लाइफ में होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं कि हम चाहते हैं जीवन को अपने तरीके से बांधना। लेकिन प्लीज इस चीजों को बहुत गहराइयों से सोचिएगा और समझ बनाने की कोशिश कीजिएगा। जीवन का एक नियम होता है, प्रकृति का एक नियम होता है, ब्रह्मांड का एक नियम होता है, यूनिवर्स, परमात्मा, जो भी आप मानते हो, हमारी जो जीवन है उसकी एक निर्धारित नियम है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है जब हम चाहते कि जिंदगी, जीवन हमारी जो है वो हमारे नियम के अनुसार में क्यों नहीं चल रहा है, और हमारे नियम के अनुसार में हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं, जीवन को बांधने की कोशिश करते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम, ब्रह्मांड का नियम कुछ और ही होती है। यूनिवर्स हैज अ यूनिक फ्लो। तो हमारी मर्जी जो होती है, हमारी जो छोटे दिमाग की सोच होती है, उसी हिसाब से जब हम जीवन को बांधने की कोशिश करते हैं, वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है और पूरी जिंदगी हम स्ट्रगल करते रहते हैं। इसीलिए छोड़ना सीखिए। आज पहले थोड़ा इस मुद्दे पे बात करते हैं। हम क्यों छोड़ना नहीं चाहते हैं? इसका क्या रीजन है? हमें क्यों लगता है छोड़ना मतलब हार मान जाना? हमारी सोसाइटी में छोड़ने का मतलब होता है कि हम हार मान गए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड सरेंडरिंग। मैं जिस छोड़ने के बारे में बात कर रही हूं, उसका मतलब है कि आपको जो कर्म मिला है इस जीवन में, वो आप बहुत अच्छे से करिए, शिद्दत से करिए। लेकिन उसकी परिणाम की चिंता में जो आप इतना उलझ जाते हो, उसको छोड़ने की बात मैं बोल रही हूं। समर्पण भाव में आइए,
So the difference between surrendering and giving up is very clear. Surrendering, समर्पण भाव ये होता है कि मुझे इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में जो कर्म मिला है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो मैं बहुत शिद्दत के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्म में कर रही हूं। लेकिन इसकी जो परिणाम है, जो फल है, उसके साथ मैं अपनी जो माइंडसेट है उसको बांध नहीं रही हूं। गीता में भी यही बात बताया गया है, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। लेकिन आप खुद की जिंदगी, आप अपनी फैमिली मेंबर्स की लाइफ में भी देखिएगा, अपने सर्कल में भी देखिएगा, हम क्या करते हैं, कर्म करते करते हमारी सारी चिंताएं, जितनी भी स्ट्रगल हमारी है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा परिणाम पे फोकस करते हैं, आउटकम पे फोकस करते हैं कि यू नेवर एंजॉय द प्रोसेस। समर्पण भाव जो है वो है कि आप कर्म करने के बाद ब्रह्मांड पे आपकी इतनी भरोसा रहती है, प्रकृति पे आपकी इतनी भरोसा रहती है, परमात्मा पे आपकी इतनी भरोसा रहती है कि यू एंजॉय द प्रोसेस, यू ट्रस्ट द प्रोसेस। अब इस मुद्दे पे थोड़ा बात करते हैं कि इतना क्यों हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये पकड़ने की जो मेंटालिटी हमारी होती है, इसका वन ऑफ द बिग रीजन इज फियर, डर, खोने का डर, हारने का डर, हम पीछे रह जाएंगे इसकी डर, लोग क्या कहेंगे, हमें अपने आप को प्रूफ करना है, इस चीज का डर। तो पूरे जो हमारी मानसिकता रहती है, हम अपनी ऊर्जा को ऐसे लगा देते हैं कि वी नेवर ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड आप क्या करते हो, एक किसी भी जगह पे आप देखोगे, इन द फैमिली, इन योर प्रोफेशनल प्लेस, इन योर सर्कल, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जितने स्ट्रगल है, दैट इज एसोसिएटेड विथ द आउटकम, परिणाम। परिणाम क्या आएगा, तो आप कभी प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं करते हो। तो ये जो डर होते हैं कि मैं जो चाहती हूं, मेरी जो प्लानिंग है, वो सफल तो होएगा, मैं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो कब तक उसका रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो आप प्रकृति की जो नियम है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो नियम है, एक प्रोसेसिंग टाइम होती है, लेकिन उसको भी आप बांधने की कोशिश करते हो। इसलिए मैंने बोला, छोड़ना सीखिए, ईश्वर पे, परमात्मा पे भरोसा कीजिए और छोड़ना सीखिए। अब इस मुद्दे पे थोड़ा बात करते हैं कि अगर हम छोड़ना सीख लेते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कहां कहां पे आएगा। अब देखिए, हम सभी
फैमिली में, हमारी जितने भी रिश्ते में हम हैं, वहां पर भी हम कितने ज्यादा बांधने की कोशिश करते हैं। आप बोलते हो आप प्रेम में हो, आप रिश्ते में हो। यू से यू लव अनकंडीशनली। अब आप खुद सोचिए, आप बोल तो रहे हो अनकंडीशनली यू लव अ पर्सन, योर फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, वहां पर भी आप बांधने की कोशिश करते हो, अटैच्ड। वहां पर आप इतना ऑब्सेस्ड रहते हो। अब सोचिए, प्रेम के साथ बंधन कैसे हो पाएगा? असली प्रेम का मतलब है, किसी भी रिश्ते में आप हो, असली प्रेम का मतलब है फ्रीडम। आप बोल रहे हो कि आप प्रेम में हो, यू आर इन अनकंडीशनल लव विथ एनीवन। इट मे बी योर एनी फैमिली पर्सन, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन फिर आप उनको बांधते हो, इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हो। आप चाहते हो वो व्यक्ति आपके हिसाब से चले। बहुत ज्यादा एक एग्जाम्पल सोसाइटी में देखा जाता है, आप भी रिलेट कर पाओगे अपने लाइफ में या अपने सोसाइटल सर्किल में। माता पिता उनके खुद के जो सपने उन्होंने पूरा नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो पूरा करें। आप बोल रहे हो कि आप अनकंडीशनल प्यार करते हो अपने बच्चों से, और फिर आपके जो सपने हैं जो आपने साकार नहीं कर पाए, आप उनको थोपते हो अपने बच्चों पे। आपको लगता है कि ये आपकी हक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। योर चिल्ड्रेन आर इंडिपेंडेंट सोल। वो एक इंडिपेंडेंट सोल है, उनके खुद की इच्छाएं हैं, उनके खुद के इंटरेस्ट है, उनके खुद के सपने हैं। तो हम किसी भी रिश्ते में हैं, वहां पर भी हमने छोड़ना नहीं सीखा। हर जगह पे आप बांधना चाहते हो, और फिर आप बोलते हो कि मैं प्रेम करती हूं। यही आपके लिए अनकंडीशनल लव है? सोचिएगा जरूर, बहुत डीपली सोचिएगा कि आप इतने जकड़ के रखते हो, पकड़ के रखते हो, अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपते हो। और फिर आप बताते हो कि यही प्रेम है, यही अनकंडीशनल लव है। छोड़ना सीखिए। अगर आप सच्ची में प्रेम की परिभाषा जो है उसको आपने सही मायने में समझ लिया, तो छोड़ना सीखिए। छोड़ने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिलेशनशिप में नहीं करोगे। उस रिश्ते में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी किरदार है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। लेकिन आपकी जो ऑब्सेसिवनेस है, आपकी जो अटैच्ड मेंटालिटी है, आपको जो लगता है कि उनके ऊपर आपकी पूरी कंट्रोल है, सारी चीजों को नियंत्रण करने की जो ख्वाहिशें लेके आप बैठे रहते हो, छोड़ने का मतलब मैं यही बोलना चाह रही हूं कि आप
अपने किसी भी बॉन्ड में आप हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो, किसी भी रिश्ते में आप हो, प्यार का मतलब है यू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल इंडिविजुअल सोल, दे हैव देयर ओन फ्रीडम। तो प्रेम का अगर असली मायने आपने समझ लिया तो रिश्ते में आप छोड़ना सीखिए। दूसरा एक जगह है जहां पे जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते हैं, हमारी इतनी ज्यादा ऑब्सेसिव माइंड काम करते हैं। इसीलिए आज के डेट में आप देखोगे इतने ट्रॉमाटाइज लोग हो रहे हैं, इतने मेंटली डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, क्योंकि हमेशा हम परिणाम को पकड़ना चाहते हैं। कुछ भी देखिए, डिजायर होना बुरी बात नहीं है। आपके गोल हो सकते हैं, आपके डिजायर हो सकते हैं, आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन आप जो सारी चीजों को नियंत्रण करने की जो कोशिश करते हो, इस पे आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा। एक एग्जाम्पल देती हूं। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूं, आप लोग सुन रहे हो, एवरी सिंगल मोमेंट हमारी श्वास चल रही है। हमारी ये जो शरीर है, जो प्रकृति का देन है, इसके अंदर कितने सारे वेन्स, कितने सारे नर्वस सिस्टम, कितने सारे ब्लड सर्कुलेशंस सिंगल फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में वो चल रहा है, वो काम कर रहे हैं। क्या इस पे आपका निर्धार, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप इसको नियंत्रण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपकी खुद की बॉडी जो है, जिसके अंदर इतनी सारे, इट्स अ मिरेकुलस गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें सिखाते हैं कि हमारी खुद के श्वास के ऊपर हमारी कंट्रोल नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। थोड़े बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन अगले कुछ सेकंड में अगर ये श्वास बंद हो जाते हैं, प्रकृति के नियमों के हिसाब से कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सोचिए कि हमारी खुद की बॉडी, जिसको मैं करते फिरते हो, हम लोग सारे मैं, मेरी बॉडी, मेरी ये सामान, मेरी ये चीजें, मेरी ये रिश्ते, कुछ भी आपकी नहीं है। आपके खुद के बॉडी के एक एक पार्ट्स परमात्मा की कृपा से, प्रकृति की कृपा से और ब्रह्मांड की जो क्रिएशन प्रोसेस की पार्ट है। छोड़ना सीखिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रकृति के जो एक यूनिक फ्लो है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप अपनी खुशियां, अपनी जो सुकून है, इसको आप बर्बाद करोगे। बी अलाइन्ड विद द यूनिवर्सल फोर्स, बी अलाइन्ड विद द क्रिएशन प्रोसेस। परमात्मा, उसके साथ, क्रिएशन प्रोसेस के साथ आप अलाइन्ड होइए और ये समझिए आपको जो कर्म मिला है वो आपको करना है किसी भी एरिया में, लेकिन देयर इज अ डिवाइन इंटेलिजेंस, अ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ब्रह्मांड काम कर रहे हैं हर सिंगल सेकंड में, उस पे हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो
समर्पण भाव में आइए और ये जो हमारी 3D कंडीशनिंग एक होती है कि सारी चीजों को पकड़ के जकड़ के मुझे अपने तरीके से करनी है, नियंत्रण करने की जो कोशिश है और उसी लिए जितने स्ट्रगल आप कर रहे हो, इस मानसिकता को छोड़िए, छोड़ना सीखिए। यहां पे एक चीज और मैं बताना चाह रही हूं। आप देखिएगा, हमारी जो ब्रह्मांड की नियम है, आप सबको पता है, थियोरिटिकली पता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरी सिंगल थिंग इज टेम्पररी। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने रोल प्ले कीजिए, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको प्ले कीजिए। जब सारी चीजें टेम्पररी है, फिर आप क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? इंसान की ये एक अजीब अजीब एक हैबिट है कि हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से सब कुछ हो, और जो अभी की स्थिति है वही स्थिति, एक एग्जाम्पल देती हूं। मानिए now your life is very happy, you are very happy, you are going through the happy moments, तो आपको ये, आपकी ये मानसिकता होगी कि यही हैप्पी मोमेंट्स हमेशा आपकी लाइफ में रहे, और फिर अगेन आप पकड़ने की कोशिश करते हो। आप सोचिए, सुबह के बाद दोपहर होते हैं, फिर शाम होते हैं, फिर रात होते हैं। प्रकृति का यही नियम है। मानिए अगर पूरा दिन सिर्फ दिन रहे, शाम कभी ना आए, रात कभी ना हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये जो साइकिल है, ये जो पैटर्न है, ये जो फेजेस है, यही प्रकृति का नियम है, यही ब्रह्मांड का नियम है। तो हमारी लाइफ में भी जो आप चाहते हो कि अगर ये जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, आपके हिसाब से जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, आप क्या चाहते हो कि यही पे आप कंट्रोल करना चाहते हो कि यही रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द पार्ट ऑफ द प्रोसेस मीन्स देयर विल साइक्लिक प्रोसेस में सारे फेजेस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देती हूं। मानिए आप ट्रेन से कहीं पे जा रहे हो, किसी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो। आपने देखे होंगे, एक स्टेशन आता है, फिर अगले एक स्टेशन और आता है, और हर स्टेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। आप खिड़की से अगर बाहर देखते हो, आपको लगेगा कि ये अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं। वहां से जो लोग आपके ट्रेन में चढ़ रहे हैं, जो उतर रहे हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो बात करने का तरीका है, उनके जो लोकल लैंग्वेज है, सब अलग है। शायद कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद जो दूसरा स्टेशन आएगा वो अलग रहेगा। लाइफ इज लाइक दैट फेजेस, एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस। लेकिन आप क्या करते हो? एक ही फेज जो आपको लगता है कि यही होना चाहिए, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। पूरी जिंदगी आप अपनी लाइफ को देखिए, जितनी ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करते हो, जकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ज्यादा आप उलझते जाते हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, और आपकी पूरी स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है
अगर आप प्रकृति के नियमों के साथ यूनिवर्स की जो यूनिक पैटर्न है, जो फ्लो है, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, आप अंदर से हल्के हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है जिंदगी को, आपकी जो जिंदगी है उसको आपसे ज्यादा जिंदगी की पकड़ है, आपसे ज्यादा जिंदगी को, खुद को आपकी जिंदगी के बारे में पता है। ईश्वर ने जो मास्टर प्लानिंग बनाए हुए हैं हमारे सबके लिए, उसकी जो पैटर्न है, उसकी जो क्रिएशन प्रोसेस की जो पार्ट है, ये यूनिक है। इस पे भरोसा रखो और जितने ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा आप दुखी रहोगे। यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आप अपने पास्ट लाइफ के साथ थोड़ा रेजोनेट करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, ऐसे बहुत बार हमारी जिंदगी में हुआ है जहां पे हमने बहुत अपना प्लानिंग, अपने तरीके का सोच, हम चाह रहे थे कि वही हो, लेकिन वो हुआ नहीं। और जिंदगी ने, जीवन ने जो रास्ता हमारे लिए चुना है, ब्रह्मांड ने जो रास्ता हमारे लिए चुना है, बाद में चलते चलते हमने देखा वही रास्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रास्ता रहा। बाद में वो हमें पता चलता है कि हमने जो अपना प्लानिंग किए थे, हमने जो रास्ता खुद के लिए चुने थे, लेकिन ब्रह्मांड ने हमें किसी और रास्ते पे लाके खड़ा कर दिए। 5, 7, 10 साल के बाद हम जब पीछे मुड़ के उस लाइफ को देखते हैं, उस मोमेंट पे तो हम बहुत कोसते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, यही होना था मेरे साथ। लेकिन 5, 7, 10 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के उसी लाइफ को देखते हो, फिर आपकी समझ बनती है ब्रह्मांड ने जो हमारे लिए लाइफ चुना था, जीवन ने जो हमारे लिए लाइफ चुना था, परमात्मा ने जो यूनिक रास्ते हमारे लिए चुने थे, वही सबसे बढ़िया रास्ता रहा। और वही रास्ता आपको बहुत डीपर लेसन्स ऑफ लाइफ सिखा के चले गए। तो कोसना बंद कीजिए अपनी जिंदगी को। बहुत ज्यादा पकड़ने की जो कोशिश है उसको छोड़िए और ईश्वर, परमात्मा, प्रोसेस ऑफ लाइफ पे भरोसा कीजिए और छोड़ना सीखिए। लास्ट में मैं एक बारी और हमारी जो मिसकॉन्सेप्शंस होती है उसको दोहराना चाहूंगी वीडियो के एंड में। अभी भी बहुत सारे लोग, आप रिलेट कर पाओगे कि हम कुछ भी चीजों में हमारी जो इन्वॉल्वमेंट रहती है उसमें हम परिणाम के पीछे इतने भागते हैं कि यू नेवर एंजॉय द प्रोसेस। तो मेरी इस वीडियो का मतलब यही था, छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है। काफी लोगों को ये भी लगता है कि छोड़ना मतलब आलस बन जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक्टिवली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो कर्म मिला है, जो गीता का भी सार मर्म है, मोरल ऑफ द गीता, जो बहुत
कॉमन है, हम लोग बातें करते रहते हैं, कर्म कीजिए और फल की चिंता ना करो। अभी आप सोचिए, ये हम इतने ज्यादा कोट करते हैं हर जगह पे, क्या आप अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हो? नहीं। आप किसी भी जॉब के लिए देख लीजिए, आपने अप्लाई किया, तुरंत तुरंत एप्लीकेशंस के बाद आपके पूरे इंटरनल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप सोचने लग जाते हो, मेरा होगा? कैसे होगा? किसको पकड़ूं? किसके साथ कनेक्टिविटी बनाऊं कि मेरा ये जॉब लग जाए? आप कभी भी छोड़ना नहीं सीखते हो। आपके पूरे स्ट्रगल, द मोमेंट यू अप्लाई, उसके बाद से परिणाम पे आपकी पूरी ऊर्जा, पूरे नेगेटिविटी, पूरे स्ट्रेस फीलिंग्स, सब कुछ परिणाम पे फोकस है। रिश्तों में हो, देखिए किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हुई, उसके बाद तुरंत तुरंत वो मेरे को छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, वो किसी और के साथ तो जुड़े नहीं है, वो मुझे धोखा तो नहीं देगा, वो मुझे बीच रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा। पकड़ के रखते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं, भागते रहते हो उनके पीछे, एक एक मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया? छोड़ने का मतलब मैं बोल रही हूं कि आपके हाथों में जो है वो आप शिद्दत के साथ करिए। उसके बाद जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, ब्रह्मांड की जो मालिक है, परमात्मा, यूनिवर्स, क्रिएशन प्रोसेस, कुछ भी कह लीजिए, इस पे इतना तो भरोसा कीजिए। और ये जो नियंत्रण करने की जो आपकी मानसिकता है, इसको छोड़िए। छोड़ने का मतलब बिल्कुल आलस बनना नहीं है, बिल्कुल गिव अप करना नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे, आप प्रोसेस पे फोकस करोगे, आप जितनी ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे जिंदगी को, आप एक ईश्वर ने वैसे एक गेम क्रिएट किया है, बढ़िया गेम, कितनी यूनिक है, आप सोचिए। उसको आप एंजॉय करो, उस प्रोसेस के साथ आप जुड़े रहिए, परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़े रहिए। और परिणाम की जो चिंता है, जो आपकी जो मानसिकता है कि जीवन मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, इसको छोड़ना सीखिए। फिर आप देखिए, जैसे ही आप बोलते हो कि मैंने अपना कर्म किया, अभी मैं समर्पण भाव में आती हूं, ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, आप देख लीजिएगा, आप हल्के हो जाते हो। भरोसा करके तो देखो, क्योंकि नियंत्रण करने की कोशिश में आपने देख तो लिया, पूरी जिंदगी आपने स्ट्रगल स्ट्रेस इसी में काट लिए। अभी अब भरोसा करके देखिए, और फिर आप देखोगे जैसे ही आप समर्पण भाव में आते हो, परमात्मा को बोलते हो कि मैंने अपना काम शिद्दत के साथ, मेरे से जितना बन पड़े मैंने किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने परफॉर्म किया, अभी ईश्वर आप देख लीजिएगा। फिर जो सुकून आपको अंदर से मिलते हैं, और फिर आप देखिए आपके लाइफ में कैसे मिरेकुलस चेंज धीरे धीरे आते जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे कंटेंट के लिए, और
कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा आप लोगों की फीलिंग्स क्या है। आप लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में जहाँ जहाँ पे भी अपने यूनिवर्स के साथ अपने विश्वास बनाए रखे, आपने छोड़ना शुरू किया, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मिला है। आई विल कीप कमिंग टू यू विथ मोर सच वीडियोस। मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और इस तरीके का वीडियो अपने सर्कल, कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, सुकून से रहिएगा। शिवोहम।